आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जो अक्सर हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। हमें उनमें डिफरेंस नहीं पता है कि कौन सा वाला कब यूज करना है। अब जैसे पैराडाइज और हेवन दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है स्वर्ग यानी कि जन्नत, लेकिन कौन सी वाली जन्नत कब लिखनी है। राइट और टेक डाउन दोनों का ही हिंदी में मतलब है लिखना, लेकिन कौन सा वाला कब लिखना है। बिलीव और ट्रस्ट दोनों का ही हिंदी में मतलब है भरोसा करना, लेकिन किस पर कब भरोसा करें। भाई डोंट वरी, आज के इस एपिसोड में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो फिर देर किस बात की है। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और जरा जानते हैं इन अंग्रेजी के शब्दों में डिफरेंस। सबसे पहला है हेवन एंड पैराडाइज, दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है स्वर्ग, लेकिन कौन सा वाला कब यूज करना है। देखिए, जब हम ईश्वर के बनाए स्वर्ग की बात करते हैं जो धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के आधार पर मिलेगा, उसे अंग्रेजी में हेवन कहते हैं। ईश्वर ने अच्छे लोगों के लिए स्वर्ग बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड द हेवन फॉर द गुड पीपल। वहीं अगर हम अपनी धरती पर ही किसी ऐसी जगह को देख लेते हैं या किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं जिसे हम भगवान के बनाए स्वर्ग से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो ऐसे में हम उसे अंग्रेजी में पैराडाइज कहेंगे। यह जगह तो वाकई में अपने आप में एक स्वर्ग है। This place is such a paradise। अगला है बिलीव और ट्रस्ट, दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है भरोसा करना, यकीन करना, लेकिन कौन सा वाला कब लगाना है। सुनिए, जब हमारी आस्था की बात हो, खास तौर पर धर्म से जुड़ी कोई बात हो, तो ऐसे में हम बिलीव का इस्तेमाल करेंगे। मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं, उस पर विश्वास करता हूं। I believe in God। वहीं अगर हम किसी इमोशन की बात कर रहे हैं या किसी इंसान की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हम भरोसे के लिए ट्रस्ट का इस्तेमाल करेंगे। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ट्रस्ट मी, आई विल नॉट डिसीव यू। अगला है राइट एंड टेक डाउन, इन दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है लिखना। जब हम किसी चीज को बिना किसी के बताए या बोले लिखते हैं, तो हम राइट का इस्तेमाल करेंगे। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। वहीं अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है और उस बोले हुए शब्दों को हमें लिखना है, तो ऐसे में हम टेक डाउन या फिर नोट डाउन का इस्तेमाल करेंगे। मैं बोल रहा हूं, मेरा नंबर लिखो, नोट डाउन माई नंबर। आप भाषण देना, मैं आपके पूरे भाषण को लिखता रहूंगा, आई विल टेक डाउन योर स्पीच। अगला है रीड और रिसाइट, दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है पढ़ना, लेकिन फर्क समझ लीजिए। जब हम किसी चीज को आम तौर पर पढ़ते हैं नॉलेज हासिल करने के लिए, तो ऐसे में हम रीड का इस्तेमाल करेंगे। मैं अखबार पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। लेकिन जब हम किसी चीज को तेज आवाज के साथ, खास तौर पर लिरिक्स के साथ गुनगुनाकर पढ़ते हैं, जैसे कोई कविता या कोई धार्मिक ग्रंथ, तो ऐसे में हम रिसाइट का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम ये कविता पढ़ सकते हो? कैन यू रिसाइट दिस पोएम? अगला है बाय एंड परचेज, दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है खरीदना, लेकिन इन दोनों को लेकर अक्सर लोग बेहद कंफ्यूज हो जाते हैं। अब फर्क समझ लीजिए, जब आप किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं, तो ऐसे में हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें टमाटर खरीदने चाहिए, यू शुड बाय टमाटोज। लेकिन जब हम किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट के लिए खरीदते हैं कि आगे हम इसे ज्यादा दामों में बेच सकते हैं, तो ऐसे में हम परचेज का इस्तेमाल करेंगे। मैं एक नया फ्लैट खरीदूंगा, I'll purchase a new flat।